अभी हम लोग जब स्टार्ट करेंगे टॉपिक, अभी तक जितना भी हमने पढ़ा वो बहुत ही बेसिक था। ठीक है। लेकिन एक न्यू बंदे के लिए थोड़ा बहुत वो भी थोड़ा हार्ड था। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा वो बेसिक था। आज से हम स्टार्ट करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर से। ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर भाई किसी भी मार्केट का एक बैकबोन। ठीक है। अगर आपने कोई भी सेटअप बनाना है, कोई भी सिग्नल फॉर्म करना है, उसमें मार्केट स्ट्रक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है। तो आज हम समझेंगे कि यार मार्केट स्ट्रक्चर किस तरह से वर्क करता है, हम उसमें अपने सेटअप्स कैसे फॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अगर बिल्कुल बेसिक से बात करें। सबसे बेसिक अगर हम बात करें तो हमारे पास तीन टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं पूरी मार्केट में जो फॉर्म होते हैं। तीन, इसके तीन के अलावा हमारे पास कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं जो फॉर्म होता हो। ठीक है। तो सबसे पहला हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो है अप ट्रेंड का। अप ट्रेंड में मार्केट क्या करती है? अप ट्रेंड में मार्केट अपने हायर हाइस और हाईएस्ट हायर लोस को क्रिएट करते हुए जाती है। ठीक है। ये आपका है अप ट्रेंड का। अप ट्रेंड के बाद हमारे पास दूसरा होता है डाउन ट्रेंड, जिसमें मार्केट हमारे पास लोअर लोस और लोअर हाइस को क्रिएट करते हुए जाती है। ठीक है। ये मैं अभी डिटेल पे आऊंगा, इस पे सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। और तीसरा हमारे पास होता है जो कि साइडवेज, और जिसको हम कंसोलिडेशन फेज भी बोलते हैं। वो इस तरह साइडवेज एक्ट कर रहा होता है। ना मार्केट ऊपर जा रही होती है, ना मार्केट नीचे जा रही होती है। मार्केट एक बार साइडवेज मूव करके एक्यूमुलेशन करती है। ठीक है। हमारे पास ये तीन टाइप्स के स्ट्रक्चर होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज कंसोलिडेशन। अब हम जाते हैं कि हमारे पास अप ट्रेंड किस तरह वर्क कर रहा होता है। ठीक है। अब अप ट्रेंड में क्या होता है? अप ट्रेंड में मार्केट हमारे पास हायर हाइस और हाईएस्ट लोस क्रिएट कर रही होती है इस तरह। ठीक है। अब मेन जो लोग मतलब ट्रैप होते हैं किसी भी सिनेरियो पे, अब हमारे पास इसमें तीन चीजें होती हैं इंक्लूड। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? एक हायर हाई, एक हमारे पास होता है हायर लो। जो भी मार्केट लो क्रिएट करेगी वो हम उसको क्या बोलेंगे? हायर लो। और तीसरी हमारे पास एक टर्म यूज हो रही होती है बीओएस की, जिसको हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब देखिए, मोस्टली जो लोग ट्रैप होते हैं ना वो होते हैं अपने हायर लो पे। ठीक है। हायर लो उनका क्या होता है? प्रॉपर वे में वैलिड नहीं होता। अब हम देखेंगे कि भाई एक हमारे पास एक वैलिड हायर लो और एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तब होगा। अब देखिए मार्केट के पास क्या है? एक हायर हाई पेंडिंग है। ठीक है। अगर मार्केट आपकी इस तरह कैंडल क्लोजिंग करती अबव किसी भी प्रीवियस हायर हाई की, ठीक है, अगर इस तरह की आपके पास कैंडल क्लोजिंग होती है किसी भी स्ट्रक्चर के अबव, तब जाके आपका ये वैलिड हायर लो होगा और आपका वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। अब लेट सपोज मार्केट अबव क्लोजिंग नहीं देती उसके, तो अब आपके पास ये वैलिड हायर लो नहीं होगा। फिर मार्केट इसको क्या एज अ लिक्विडिटी यूज कर सकती है और इस लो को स्वीप कर सकती है, और ये स्वीप करके फिर मार्केट इस तरह ऊपर जाएगी। ठीक है। तो जब आपके पास क्लोजिंग मिल गई आपको, तो आपका वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है और ये वैलिड हायर लो है। अगर क्लोजिंग नहीं मिली आपको, तो आपके पास ये वैलिड हायर लो भी नहीं है और वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी नहीं है। हाँ, आपका हायर हाई एक नया कंफर्म हो जाएगा। ठीक है। एक वैलिड हायर लो के लिए और एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए आपके कैंडल का अबव क्लोज होना लाजमी है। अगर नहीं करा तो इसका सिंपल सा मतलब है कि भाई मार्केट ने एक लिक्विडिटी स्वीप की है और मार्केट ने अपना न्यू हायर हाई क्रिएट कर दी है। ठीक है। उसके लिए क्लोजिंग या बॉडी लाजमी नहीं है। अगर एक हाई लगा देता है प्रीवियस हाई से अबव, तो फिर आपका क्या हो जाएगा? एक हायर ही कंफर्म हो जाएगा, लेकिन आपका हायर लो कंफर्म नहीं होगा। अब मार्केट मोस्टली जो हमारे न्यू ट्रेडर्स हैं वो इस चीज को नहीं समझते। ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे चार कंडीशन डिस्कस करेंगे जिसकी बेस पे मार्केट आपको ट्रैप कर सकती है। सही है।
एक अप ट्रेंड पे। अब सबसे पहली कंडीशन है कि हमारे पास एक मार्केट चलती हुई जा रही है पोकर वे में, ठीक है। मार्केट अपना हायर हाई और हायर लो क्रिएट करते हुए जा रही है। अब यहाँ पे लोग मोस्टली गलती क्या करते हैं, लोग हायर टाइम फ्रेम को अलाइन नहीं करते अपने किसी भी टाइम फ्रेम के साथ। अब आप देखेंगे अगर आपके पास ये 15 मिनट का स्ट्रक्चर इस तरह फॉर्म हो रहा है, ठीक है, और मार्केट जाके सीधा आपके डेली किसी भी ऑर्डर ब्लॉक या किसी भी फेयर वैल्यू गैप से टैप कर रही है, तो वहां पे भाई ज्यादा चांसेस क्या हैं। अहमद भाई आप बताओ कि जब मैं 15 मिनट के बाइंग ऑर्डर्स को डेली के सेलिंग ऑर्डर से मैच करूंगा, तो वहां पे क्या लगता है आपको कौन जीतेगा, सेलर्स जीतेंगे या बायर्स जीतेंगे? सेलर्स जीतेंगे। तो मोस्टली लोग ये करते हैं कि बस एक लोअर टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर देखते हैं अपना, और लोअर टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर देखने के बाद कहते हैं कि मार्केट बुलिश है, ठीक है, वो हाई टाइम फ्रेम को अलाइन नहीं करते। अब अगर आप हायर टाइम फ्रेम को अलाइन नहीं करेंगे, सबसे पहली गलती एक स्ट्रक्चर में अगर आप हायर टाइम फ्रेम को अलाइन नहीं करते, अब लेट सपोज यहाँ पे आपके पास एक वैलिड बीओएस हो जाता है, ठीक है, मार्केट अपना हायर हाई भी कंफर्म करती है, हायर लो भी कंफर्म करती है। अब आप यहाँ पे क्या करते हो, यहाँ पे आप अपना फेयर वैल्यू गैप या कोई भी ऑर्डर लो या कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट पे आप बाय करने की करते हो यहाँ पे ट्राई, ठीक है। अब आप खुद बताओ कि जब एक प्राइस डेली के ऑर्डर ब्लॉक एफईजी या बियरिश एरिया से रिजेक्शन ले रही है, तो यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट क्यों करेगा वो? नहीं करेगी। ठीक है, तो मोस्टली लोग ये करते हैं कि यहाँ पे कंडीशन वन में हाई टाइम फ्रेम को अलाइन नहीं करते। जब आप हाई टाइम फ्रेम को अलाइन नहीं करेंगे तो फिर आपके अच्छे एरिया भी क्या होंगे, फेल होंगे। फिर यहाँ पे लोग कहते हैं यार अच्छा खासा एरिया था, भाई आपने हाई टाइम फ्रेम अलाइन नहीं किया। इस वजह से मार्केट ने आपका ये एरिया ब्रेक किया और मार्केट ने अपना ट्रेंड क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। ठीक है, पहली कंडीशन हमारी ये है। ये अपने पास डायग्राम बना लें आप लोग या इसकी तस्वीर ले लें। ये है आपकी कंडीशन वन। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। इसके एमएसएस होने के लिए जो आपका बॉडी हायर लो, हाँ, बॉडी के साथ होना चाहिए, वो उस पे मैं आ रहा हूँ, ठीक है। आपकी कंडीशन वन क्या होना चाहिए? कंडीशन वन क्या है, हम उसमें क्या करते हैं, अवॉइड हायर टाइम फ्रेम, ठीक है। क्या बात है, सेकंड कंडीशन पे। सेकंड कंडीशन हमारे पास फॉर्म होती है तब जब आप एक वैलिड हायर लो मार्क नहीं कर रहे होते, ठीक है। अब लेट्स सपोज अब मार्केट अप ट्रेंड पे है, ठीक है। अब मार्केट ने अपना एक हायर हाई लगा दिया, ठीक है, लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि भाई अगर मार्केट की बॉडी क्लोज जो है वो उसके अबव नहीं है, ठीक है, मार्केट ने जस्ट ये जो एरो बना हुआ है, मार्केट सिर्फ क्या है, मार्केट ने सिर्फ एक विक लगाई हुई, सही है। मार्केट ने एक विक लगाई हुई, ये विक, अब यहाँ पे मोस्टली लोग क्या करेंगे, अब आपके पास देखें, आपके पास एक वैलिड बीओएस तो हुआ ही नहीं है, ठीक है, एक वैलिड बीओएस हुआ ही नहीं है। तो फिर आप किस बेसिस पे यहाँ पे अपनी बाइंग पोजीशंस पकड़ के बैठे हो, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं, जब आपके पास एक वैलिड ये हायर लो वैलिड नहीं है, अब मोस्टली लोग क्या करेंगे, मोस्टली लोग ये करेंगे भाई यहाँ पे इनको कोई भी फेयर वैल्यू गैप इस तरह, अब कैंडल क्लोजिंग नहीं देख रहे कि इसी वजह से हमने कैंडल फॉर्मेशन पढ़ी थी। अब वो कैंडल क्लोजिंग देख रहे, कैंडल क्लोजिंग कैसी हुई हुई है, ठीक है। अब वहां पे क्या है, अब वहां पे इस एफईजी पे बैठेंगे, अब मार्केट आएगी। अब मार्केट का जो मेन हायर लो है वो ये वाला है, ये वाला नहीं है। ये मार्केट इसको, क्योंकि अब मार्केट ने एक विक लगाई और मार्केट बिलो क्लोज होगी। मतलब जो भी आप किसी भी टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है, 1 मिनट का है, 5 मिनट का है, आधे घंटे का है, जिसका भी है। अब मार्केट क्या करेगी, अब मार्केट ये करेगी कि मार्केट इसके इस बाइंग एरिया को ब्रीच करेगी, इसकी लिक्विडिटी को स्वीप करेगी, जो कि हायर लो नहीं था लेकिन उसके अकॉर्डिंग हायर लो था, नए बंदे के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसको स्वीप करने के बाद मार्केट फिर क्या कर देगी, ये कंडीशन। एक सवाल है, हायर लो तो नीचे कंफर्म नहीं हुआ, सही। उसके तो ऊपर हायर हाई भी कंफर्म नहीं होना चाहिए ना, जो स्विंग हुआ है। नहीं, देखो हायर हाई जब आपका एक हाई लग गया ना, मैं आपको उसमें लाइव चार्ट भी दिखाऊंगा अभी, सही है। जब आपका एक हाई लग गई, आपका हायर हाई कंफर्म हो गया। अब जो नेक्स्ट व्यूज देखोगे ना, आप इस हाई के अबव देखोगे,
फिर आप इस हाई को नहीं करोगे, इस हाई के अबव भी मिल जाती तब भी आप ट्रैक में ही हो। ठीक है, वो लाइव में देखें तो आपको पता चलेगा कैंडल्स किस तरह फॉर्म है उसमें। ठीक है, ये है हमारे पास कंडीशन टू। ठीक है, ये आपके पास फॉर्म हो जाएगी कंडीशन टू। आपके पास देखो, जब भी एक हायर लो एक नया कंफर्म होगा ना, अब लेट्स सपोज इसने इसके अबव क्लोजिंग दे दी सही के अबव, तो फिर आपका हायर लो जो ये वाला था वैलिड, ठीक है, अब ये नहीं होगा, फिर आपके पास वैलिड हायर लो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, फिर मार्केट इसको ब्रीच करती है, क्योंकि हमने रिसेंट जब भी हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखते हैं ना, रिसेंट हायर लोस और हायर हाइस को देख रहे होते हैं हमने। इनको तब टारगेट्स करते हैं जब मार्केट एक स्ट्रक्चर बना लेता है, या तो बियरिश या बुलिश। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो तीसरी कंडीशन आती है वो आती है कि एक रेंज मार्केट बाउंड कर देती है। ठीक है, अब लेट सपोज मार्केट ने एक बीओएस किया, अब इस रेंज से लेके ये रेंज, ठीक है, अभी मेरे पास, अब मार्केट क्या करती है, मार्केट इन इस हाई के और इस लो के बीच में एक अपना अलग ट्रेंड बनाने लग जाती है। तो इसमें हम लोग करते हैं, इसको हम बोलते हैं इंटरनल, क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर ही एक स्ट्रक्चर बना देना। अब उसमें होता क्या है, उसमें होता यह है कि मार्केट आती है, ठीक है, अब मार्केट्स ना हमेशा, जब भी आपको मैंने बताया कि भाई जब भी मार्केट्स आपकी रेंज के अंदर रेंज बना दे, तो वहां पे आप क्या करोगे, एक्सट्रीम पॉइंट पे बैठोगे। क्यों? क्योंकि एक्सट्रीम पॉइंट पे लिक्विडिटीज होती हैं। फिर वो होती है क्यों, मैं आपको वो दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मोस्टली लोगों को क्या किया जाएगा, अगर उसने यहाँ पे अपने ये बाइंग ऑर्डर्स निकालने हैं, ठीक है, अब इस हाई के और इस लो के बीच में वो अपनी रेंज बनाने लग जाएगा, कोई भी पेयर, गोल्ड हो गया, कोई भी। अब अगर यहाँ पे ये ऑर्डर्स निकालने तो एक अच्छा खासा हाई क्रिएट होगा, उसके बाद क्रिएट करने के बाद मार्केट क्या करेगी, मार्केट इस पे टैप करने से पहले ही अपने कुछ ट्रेंड्स को इस तरह करेगी। अब यहाँ पे मोस्टली आप बताएं कि किन को टारगेट्स किया जाएगा इस ट्रेंड पे, जब मार्केट ट्रेंड बना रही है किसको टारगेट किया जाएगा, सेलर्स को टारगेट किया जाएगा। ठीक है, जब सेलर्स को टारगेट करेंगे तो भाई उनके मैक्सिमम एसएल आपके कहाँ फॉर्म होंगे, वो इस जगह पे फॉर्म होंगे, हायर आई पे। ठीक है, अब हायर आई आपको एक चीज अच्छे से पता है भाई, आपका हायर टाइम फ्रेम बुलिश है, ठीक है, आपकी एक रेंज बाउंड हो गई है, आपका पीडीआरए नीचे पड़ा हुआ है, और मार्केट उसके अंदर ही एक ट्रेंड बना रही है, फिर मार्केट ऊपर जा रही है। अब यहाँ पे देखें, जरूरी नहीं है, अगर मार्केट एक रेंज बाउंड करती है ना रेंज के अंदर ही, ठीक है, तो फिर अपने जो ऑर्डर इस तरह बनाएगी वो सेलिंग के, वो भी निकलवाएगी। अब मोस्टली लोग क्या एक स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे मोस्टली लोग क्या बोलेंगे, एमएसएस हो गया। ठीक है, अब उनको क्या करेगी मार्केट, इनके ऑर्डर्स फेंकेगी यहाँ पे। अभी रियल मूव नहीं आया, तभी हम लोग बोलते हैं कि भाई साइड वेज जब भी एक रेंज में होती है ना मार्केट, या तो एक्सट्रीम पॉइंट, अगर एक्सट्रीम पॉइंट हम देखें, आप ट्रेड ही ना करो उस पर, उसको देखो कि आपके एक्सट्रीम एरिया पे हाई टाइम फ्रेम के साथ अलाइन हो रही है, उस पर टैप करे मार्केट। अगर हमें एक्सट्रीम हायर टाइम फ्रेम पे एफएजी नहीं मिल रहा हम्म, और एक्यूमुलेशन हो रही है मार्केट में, तो फिर हम क्या करें? फिर आप कोशिश करेंगे लो टाइम फ्रेम को भी दो पीडीआर अलाइन करें, क्योंकि उसमें ही मार्केट मैनिपुलेशन करके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चली जाती है। और अगर स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है बिल्कुल प्रॉपर वे में तो H1। हाँ, ऑर्डर फ्लो देखें, हर टाइम फ्रेम में ना एक डिफरेंट है। डेली पे आप सिर्फ अपने ऑर्डर्स को देखते हैं कि मार्केट के ऑर्डर्स कहाँ पड़े हैं, ठीक है, या लिक्विडिटी को मैच करते हैं। 4 घंटे पे आप ऑर्डर फ्लो देखते हैं कि मार्केट का ऑर्डर फ्लो क्या चल रहा है। ऑर्डर फ्लो तब होता है कि मार्केट अपने किसी ना किसी पीडीआरए पे टैप करते हुए जा रही हो, अगर टैप नहीं करी तो आपका ऑर्डर फ्लो सही नहीं है। अगर मार्केट हर एफईजी या ऑर्डर फ्लो पे टैप करते करते बुलिश हो रही, तो मतलब मार्केट का ऑर्डर फ्लो क्या बुलिश है। आप कोई भी एक ऑर्डर फ्लो पकड़ लो, आप, मैं कह रहा हूँ सारे मूव नहीं पकड़ो, आप ये सारे मूव नहीं पकड़ो, आपको दिख रहा है ऑर्डर फ्लो, आप तीसरी मूव पकड़ लो, तीसरी मूव के ऑर्डर फ्लो पे बाय है तो बाय पे पकड़ो, उसको बैठ जाओ। उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम में हम लोग अपनी एंट्रीज बनाते हैं, हमेशा लोअर टाइम फ्रेम पे। क्यों? क्योंकि ताकि आपका जो एसएल है ना वो मिनिमाइज हो सके। अगर आप हाई टाइम फ्रेम पे करने जाओगे, आपको पता है फिर डेली का आपको 600 700 पिप का एसएल, वो तो हम नहीं कर सकते ना, हम स्विंग ट्रेडर है।
अगर मार्केट ने ELL टू IRL जाना है, ठीक है, अगर डेली का मैं बात करूं तो हो सकता है उसको 2 या 3 दिन लग जाए। अगर वही ELL टू IRL में 1 घंटे पे, 15 मिनट पे या 5 मिनट पे मार करूं तो उसको इतना टाइम नहीं लगेगा। तो डिपेंड करता है मूव पे, डिपेंड करता है कि आप कौन सा टाइम फ्रेम ले रहे हो। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उसका मूव उतना ही बड़ा होगा, उसका एसएल भी उतना बड़ा बनेगा। ठीक है। बस ये हाई टाइम फ्रेम इसलिए देखते हैं कि अगर मार्केट किसी हाई टाइम फ्रेम के पीडीआरए पे आ रही तो वहां से मैं अपनी कंफर्मेशन ले सकूं, और एक लॉन्ग टर्म अगर मैं बाय देखना चाह रहा हूँ फिर उस बाय को एग्जीक्यूट करूं। अब यहाँ पे क्या, देखो दोनों को करेगा, ठीक है, लेकिन टोटली आपने देखता आपके पास ट्रेंड उस टाइम पे क्या बनता है, ठीक है। अब मार्केट इनको भी उड़ाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे सेलर्स का जो, जिन्होंने सेल पे बैठे होंगे उनको थोड़ा बहुत हो गया होगा कि भाई, लेकिन सेलर्स को एकदम वो नहीं निकालेगा। अब मोस्टली हमारा ये होता है कि हम लोग ना जब भी ट्रेड करते हैं तो हम लॉस को टारगेट कर रहे होते हैं, ऐसे ही है। अब आपके पास ये वैलिड हायर लो, ये मार्केट स्वीप नहीं करना चाह रही है अभी, जब तक मार्केट किसी हाई टाइम फ्रेम के पीडीआर से रिजेक्ट नहीं हो जाता। तो मैं इस लो को टारगेट क्यों कर रहा हूँ? अगर मैं इस पे सेल कर भी रहा हूँ तो मुझे यहाँ कहीं ना कहीं निकल जाना चाहिए, या मुझे इस पीडीआर पे निकल जाना चाहिए। अब मार्केट क्या करेगी, मार्केट इस पर टैप करेगी और ये हाई स्वीप करने चली जाएगी। ठीक है। अब देखो मार्केट को ना चाहिए होता है, लिक्विडिटी चाहिए होती है। अगर मार्केट ने ए से बी पॉइंट पे जाना है, अगर किसी गाड़ी ने ए से बी पॉइंट पे जाना है तो उसको पेट्रोल की नीड होगी। अगर मार्केट ने भी ए से बी पॉइंट पे जाना है उसको पैसे चाहिए। अगर पैसा उसको तभी डालेगा जब उसके अगेंस्ट कोई ना कोई रेट्स मैच होंगे। अभी रेट्स ही मैच नहीं हो रहे, वो पंप करा के क्या करेगा, किसको करेगा वो? तो मार्केट्स जो है ना हमेशा एक रियल मूव से पहले लिक्विडिटी क्रिएट करवाती है ताकि वो अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर सके। और वो इन्हीं स्ट्रक्चर्स में आप लोगों को घुमाते हैं, इन्हीं स्ट्रक्चर्स में। क्यों? क्योंकि आप हाई टाइम फ्रेम को देख नहीं रहे होते हो। ठीक है, ये है हमारे पास कंडीशन 3। इस ट्रेडिंग में कहाँ बोला? अब दूसरा डिस्कस करते हैं। दूसरे में हम लोग क्या देख रहे थे, दूसरा स्ट्रक्चर जो हमारे पास होता है वो होता है डाउन ट्रेंड का। डाउन ट्रेंड में मार्केट क्या करती है, डाउन ट्रेंड में मार्केट आपके पास लोअर लोस और लोअर हाइस क्रिएट करते हुए जाती है। ठीक है, जिस तरह हम लोगों ने हायर हाई कंफर्म किया था क्लोजिंग पे, इसी तरह भाई आपकी डाउन क्लोजिंग पे क्या होगा, आपका लोअर हाई और आपका बीओस कन्वर्ट होगा। वो कैसे होगा? सपोज आपके पास ये अभी ये लोअर लो है, ठीक है, लोअर लो आपका कंफर्म हो गया, लो लगा दिया मार्केट ने। अब अगर मुझे वैलिड लोअर हाई चाहिए होगा तो भाई मार्केट को लोअर लो के बिलो क्लोजिंग एक रेड कैंडल देनी पड़ेगी। ठीक है, अदरवाइज मेरे पास ये क्या है, वैलिड नहीं है। ठीक है, ना मेरा बीओएस हुआ और ना ही मेरा लोअर हाई कंफर्म हुआ। तो जब मेरा लोअर हाई ही कंफर्म नहीं हुआ तो अगर मार्केट इसके अबव क्लोजिंग देता है तो ये कहाँ से मेरा वो एमएसएस होगा फिर? तो एमएसएस वैलिड ही नहीं होगा फिर। मतलब ये लोअर हाई था मेरा, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास जो क्लोजिंग है ना वो बिलो नहीं हुई, मेरे पास इस तरह क्लोजिंग हो गई। सही। अब मेरे पास दो चीजें, ना मेरे पास लोअर हाई कंफर्म है, ना मेरे पास बीओएस कंफर्म है, वैलिड नहीं है। ठीक है। अब मेजोरिटी क्या करते हैं कि यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर की यहाँ तक बात करें, ठीक है, ये स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है। अब मेरे पास वैलिड लोअर हाई क्या है, वो यहाँ पे है। ठीक है। अब लोग क्या करेंगे, जो लोअर हाई है ना आपका, ये वैलिड नहीं है। अब इसके अबव मार्केट क्लोजिंग देगी, क्लोजिंग दे के बाद एक लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट नीचे आ जाएगी। अब लोग क्या करते हैं, लोग ये करते हैं कि भाई मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। अब जब वो यहाँ पे ट्रेड लेने आते हैं एफईजी पे तो फिर इस तरह मार्केट आती है और मार्केट इनका लो स्वीप करके, ऐसा स्वीप करके मार्केट नीचे चली जाती है। तो इस चीज से हम लोगों ने बचना है। हमने क्लोजिंग देखनी है हमारे हाईज या लोस पे क्लोजिंग किस तरह हो रही है, मार्केट का मोमेंटम उस टाइम पे क्या है। अगर मोमेंटम सही नहीं है फिर हम वेट करते हैं कि मार्केट कोई कंफर्मेशन दे। ठीक है। अब चौथी कंडीशन ये होती है हमारे पास के मेरे पास बीओएस भी वैलिड है,
ठीक है, वही हायर टाइम फ्रेम कंडीशन है, बीओएस भी वैलिड है, हर चीज वैलिड है। अब उसमें हम लोग कैसे देखते हैं? अब देखो आपके पास ये हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड है, ठीक है। अब मार्केट ने इस हाई टाइम फ्रेम के ट्रेंड पे एक पुल बैक लेना है, ठीक है, एक लो क्रिएट करना है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई मार्केट एक लो क्रिएट करने जा रही है? वो आपको पता चलेगा आपका लोअर टाइम फ्रेम पे। लोअर टाइम फ्रेम आपको पहले बता देता है कि मार्केट एक पुल बैक लेने वाला है हायर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब ये समझ लो ये आपका है डेली का चार्ट, ठीक है, ये आपका डेली का चार्ट है। अब जब मार्केट नीचे आएगी इस तरह, ठीक है, सेम मैं एक्ट करूं, ये फेयर वैल्यू गैप पे यहाँ से मैंने बाय करना है, ठीक है, बाय जब मार्केट डेली मेरे पास आएगी यहाँ बाय। अब सेम मैं यहाँ पे लगाऊंगा लोअर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर ही। अब देखें, अब अगर मेरे पास एक मार्केट ने पुल बैक देना है तो लोअर टाइम फ्रेम पे वो किस तरह आ रहा होगा? लोअर टाइम फ्रेम पे वो मेरे पास इस तरह आएगा। यहाँ से मुझे कंफर्म हो जाएगा कि भाई मार्केट अपना पुल बैक लेने जा रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सेल रिट्रेसमेंट पे बैठना चाह रहा हूँ तो मैं कहाँ तक बैठूंगा? अगर तो मैं इस फेयर वैल्यू गैप के इस लो को टारगेट कर रहा हूँ तो क्या ये मेरे लिए टारगेट करना सही होगा? नहीं। क्यों? मार्केट वहां तक पहुंचेगी नहीं, उससे पहले ही आपके बाइंग ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। अब अगर यहाँ पे कोई लोअर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर देख रहा है, ठीक है, हाई टाइम फ्रेम को नहीं देख रहा, हाई टाइम फ्रेम को अवॉइड कर रहा है, वो लो टाइम फ्रेम पे कह रहा है कि भाई मैं बियरिश हूँ, मार्केट लोस पे लोस लेती जा रही है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि लोअर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर बियरिश, हाई टाइम फ्रेम का एक पुल बैक है, ठीक है। अब इसी तरह मार्केट आएगी, अपने लोअर लोस और लोअर हाइस हाइस को क्रिएट करेगी और इस पे टैप करेगी। अब जब यहाँ पे टैप कर गया ना, तो अब यहाँ पे जो लोअर टाइम फ्रेम को ही सिर्फ देख रहा है, टाइम फ्रेम को नहीं देख रहा, वो यहाँ पे क्या करेगा, बोलेगा मेरा यहाँ पे बीओएस हुआ है, सामान्य बोलता कैंडल क्लोजिंग होगी, ठीक है, और यहाँ पे मेरी क्या कैंडल क्लोजिंग प्रॉपर होगी। अब वो बोलेगा यहाँ पे यार कैंडल क्लोजिंग जो है मेरी प्रॉपर वे में हो चुकी है। सामा भाई ने कहा था जब भी भाई आपका एक नीचे क्लोजिंग होगी तो आपका बीओएस हो जाएगा, ठीक है, आपका बीओएस वैलिड होगा। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा भाई, अब यहाँ पे जैसी मार्केट आएगी मैं यहाँ पे सेल कर दूंगा। लेकिन उसने अगर अगले वाला सेशन में देखा हाई टाइम फ्रेम वाला, अब मार्केट क्या करेगी, मार्केट उसी पे इसके इस एरिया को ब्रीच करेगी और इसके अबव क्लोजिंग दे देगी। तो कोई भी है ना, किसी भी टाइम फ्रेम का जितना मर्जी हाई टाइम फ्रेम हो, तो हम लो टाइम फ्रेम पे जाते हैं और देखते हैं कि मार्केट उसको रिस्पेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा। अब रिस्पेक्ट करने के मल्टीपल फैक्टर्स हैं हमारे पास, कंफर्मेशन है जो कि CISD, जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे। अगर हम एक स्ट्रक्चर पे देखें तो स्ट्रक्चर पे हमारे पास क्या होगा, ये MSS हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि भाई मार्केट ने इस इन जो फेयर वैल्यू गैप है डेली का, इसको मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है। तभी तो उसने आपका जो स्ट्रक्चर है वो रिवर्सल कर दिया लोअर टाइम फ्रेम पे। जहां से मार्केट बियरिश आ रही थी वहीं से मार्केट बुलिश हो गई, ठीक है। तो इस तरह हम लोग लोअर टाइम फ्रेम को हायर टाइम फ्रेम के साथ देखते हैं। लोअर टाइम फ्रेम के जो पुल बैक्स हैं उनको इस तरह हम लोग इंडिकेट करते हैं कि मार्केट में एक पुल बैक आने वाला है। लेकिन पुल बैक कहाँ तक आएगा वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। अब जिस तरह मैंने यहाँ पे किया कि भाई यहाँ पे अगर इस लोग को टारगेट कर रहा है, वो चीज नहीं देख रहा बोर्ड, प्रॉपर में चीजों को नहीं देख रहा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे प्रॉफिट तो उसको दिखाएगा। लेकिन अगर वो जानते हैं कि यार मैंने कहाँ तक सेल करना है, तो भाई ये ट्रेड उसके लिए बेस्ट होगी। उसको पता ही नहीं मैंने एग्जिट कहाँ पे होना है, तो फिर ऐसे के चांसेस उसके ज्यादा हो जाएंगे वहाँ। थोड़ा रिसेंट रेट में तो बाहर आए थे, कैसे? ऑल टाइम है। हाँ, अभी रिसेंट रेट जो आपने एग्जिट जो करवा दी थी फॉरेन जो, उसकी बात कर रहे हैं। फ्राइडे पर कल जो करेंगे। कोई फ्राइडे की दूसरे का ये थर्सडे फ्राइडे में तो उसको कोई लिखा था ना कि बेहतरीन एग्जिट मैटर करता है। हाँ वो थर्सडे की मेरे याद में। देखो ना वहां पे मैं करता कि भाई नहीं मार्केट 4,000 पे जाएगा, जाहिर सी बात है 4,000 पे जाने के उसको ऑर्डर्स चाहिए होंगे, बाइंग प्रेशर चाहिए होगा, लिक्विडिटी चाहिए, उसके बाद वो 4,000 पे जाएगा। ठीक है, ये तो ये हमारे पास एक कंडीशन ये वाली, ये भी आप अपने पास लिख लो। यहाँ तक किसी को चीज समझ नहीं वो पूछे, पीओएस का समझ नहीं आया हो। हाँ भाई, आ गया। यस को हटा दे। हाँ, यस को बीओएस का, बीओएस का मतलब होता है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर।
जब मार्केट एक कंटिन्यूएशन में जा रही होती है ना, तो उस टाइम पे जो स्ट्रक्चर ब्रेक कर रहा होगा उसको हम बीओएस बोलते हैं। अब मैंने आपको बता दिया कि बीओएस आपका तब होगा जब मार्केट प्रीवियस प्रीवियस हाई हाई के इस तरह अबव क्लोजिंग देगा। अब मैं आपको लाइव चार्ट पे जाके दिखाऊंगा, ठीक है, उसमें आपको समझ आ जाएगा। ये लिख लें, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 मिनट। देखो मार्केट जब भी मूव करेगी ना, कहीं से भी कहीं मूव कर रही है तो वो नीचे लिक्विडिटी छोड़ते हुए जाती है। ऐसा कभी भी नहीं है कि मार्केट बाय जाती है वो नीचे लिक्विडिटी ना करे। क्यों? क्योंकि उसको पता है जब मैं रिवर्सल मार्केट ने करना तो उस टाइम पे उसको लिक्विडिटी की नीड पड़ेगी। तो लिक्विडिटी फिर जो हमारे स्विंग लॉस बनते हैं ना, सर अभी एक हमारे पास मार्केट का ट्रेंड चल रहा है इस तरह, ठीक है। अब देखो, अब जितने भी यहाँ पे लॉस क्रिएट हुए हैं ना, जितने भी, वो ऐसा क्या हो जाएंगे, लिक्विडिटी यूज हो रहे होंगे। ठीक है, ये सारी लिक्विडिटी पेंडिंग होगी आपके पास। उसके बाद जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होंगे, वो आपके पास किसका काम करेंगे, मार्केट को दोबारा ऊपर भेजने का और फिर वहां से रिवर्स करने का। ठीक है, ये जितने भी ब्रेकअवे गैप्स है ना, ये सारे रिट्रेसमेंट के लिए यूज होते हैं। ये ये सब अब मैं दिखाता हूँ इस पे कैसे एक्ट होगा ये। रिप्लेसमेंट में जल्दी होता है जब बायस आपका, सॉरी, स्ट्रक्चर आपका पूरा पैंट चेंज हो रहा है चलना। हाँ, अब देखो यहाँ पे ये वैल्यू मेरे पास एक हायर लो है, ठीक है, मार्केट ने इसको ब्रेक किया। जैसे ही मार्केट ब्रेक करके मेरे पास क्या हो गया, एमएसएस हो गया। एमएसएस हमेशा आपके पास ट्रेंड रिवर्सल पे होगा, एक ही दफा होगा। ठीक है, उसके बाद जितने भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते रहेंगे ना, वो बीओएस कहलाएंगे आपके। जितना भी स्ट्रक्चर ब्रेक होगा वो। अब लेट सपोज यहाँ पे इसने ब्रेक किया, अब मेरे पास हो गया एमएसएस। एमएसएस करने के बाद मार्केट ने दोबारा अपने इसको किया, अब यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बन गया हमारा, ठीक या ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट ने टैप किया, मार्केट ने टैप करने के बाद दोबारा इस पे इसकी लिक्विडिटी स्वीप की, यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक लिया, दोबारा मार्केट गई। ठीक है, अब ये ऑर्डर्स क्या, ये लिक्विडिटी स्वीप करने आएंगे। ये स्वीप की, दोबारा इस पे किया, फिर दोबारा इसको थोड़ा बहुत पुल बैक। अब ये जितने भी मेरे पास एमएसएस के बाद जितने भी ये ब्रेक होंगे, ये ब्रेक, इसके बाद ये वाला ब्रेक, ये सारे मेरे पास यूएस के लाएंगे। क्यों? क्योंकि ये ट्रेड उस पे ट्रेंड कंटिन्यूएशन पे हो रहे हैं। जब मेरे पास यही यहाँ पे रिवर्सल हो जाएगा, तो फिर मेरे पास ये क्या हो जाएगा अहमद भाई, नहीं, एमएसएस हो जाएगा। ठीक है, फिर मेरे पास एमएसएस हो जाएगा, फिर दोबारा वही, मतलब एक ही चीज चल रही है मार्केट में रिपीट। ट्रेंड में यही ट्रेंड एक दफा होगा, जब ट्रेंड शिफ्ट होगा ना, एमएसएस एक दफा होगा। उसके बाद जितने भी स्ट्रक्चर ब्रेक होंगे वो आपके व्यूअर्स कहलाएंगे। कौन से टाइम में देखना होगा? कोई भी टाइम फ्रेम। अच्छा। अभी सिर्फ हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, बाकी टाइम फ्रेम वो आगे की चीज। ठीक है, ताकि जो न्यू है ना, न्यू कमर, उसको चीज क्लियर हो जाए। ठीक है भाई, ये हमारे पास एक बेसिक सा स्ट्रक्चर का होता है जिसमें मार्केट आपको प्रॉपर में ट्रैप कर रही होती है। आप स्ट्रक्चर देखना होता है आपने, कि आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हो वाकई वैलिड है या नहीं। अभी हम चलते हैं गोल्ड के चार्ट पे, लाइव चार्ट पे देखते हैं। अब देखो, सबसे पहला वो हम कैप्चर करते हैं यहाँ से। ठीक है, अब मेरे पास रीसेंट हाई कौन सा था, ये वाला था, ठीक है, और रीसेंट लो कौन सा है, ये वाला है। अभी तक ये मेरा हायर लो कंफर्म नहीं हुआ। अगर मैं एक लाइव मार्केट में हूँ, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या, जब तक मार्केट इसके अबव क्लोजिंग नहीं देगा तब तक मेरे पास ये हायर लो कंफर्म नहीं है।
जैसे ही मार्केट ने इसके अब इस तरह क्लोजिंग दे दी, मेरे पास ही हायर लो कंफर्म हो गया और मार्केट ने अपना एक हाई क्रिएट कर दिया। ठीक है, ये मेरे पास अभी क्या है, हायर लो है ये वाला। और ये है मेरे पास हायर हाई बी की। ठीक है, ये प्रॉपर इसने क्या किया, वैलिड हायर आई और हायर लो इसने क्या कर दिया, वैलिड कर दिया। अभी हायर आई तो खैर वैसे भी होता है हमारा, हायर लो और बी एस वैलिड कर दिया। ये क्लोजिंग करने के बाद मार्केट ने अपना एक न्यू हाई क्रिएट किया। ठीक है, अब न्यू हाई क्रिएट करने के बाद अभी देखिए यहाँ पे क्या, अब ये जो हायर आई था ये कहाँ शिफ्ट हो गया, ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया। लेकिन जब तक मार्केट इस हाई के अबव क्लोजिंग नहीं देगी, मैं तब तक इस हायर लो को यहाँ पे नहीं डाल सकता। ठीक है, जैसे ही मेरे पास मार्केट ने अबव क्लोजिंग दे दी तो मेरे पास क्या आ गया, हायर लो यहाँ पे क्या हो गया, कंफर्म हो गया ये। अब यहाँ पे हायर लो का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी कैंडल का लो ले लो। हायर लो आप हमेशा स्विंग हाइस या स्विंग लोस को मार्क करते हो। स्विंग हाई स्विंग लो किस तरह बनते हैं, स्विंग हाई का मतलब है कि मार्केट आप आई, मतलब स्विंग होके आई मार्केट आपके पास, एक कैंडल का लो, ये कैंडल का लो, और जो बीच की कैंडल का लो है ना, इन दोनों से बड़ा होना चाहिए, तब आपके पास एक प्रॉपर स्विंग हाई बनेगा। नहीं तो मेरे पास तो लो ये लगा हुआ है, लेकिन ये स्विंग लो नहीं है, ये कैंडल का लो लगा हुआ है। ठीक है, ये लो लगा, ये लो लगने के बाद मार्केट ने अब क्लोजिंग दी, अब क्लोजिंग के बाद मेरे पास ये हायर लो कंफर्म हो गया। ये बात वेट करनी है। स्विंग बैठ सही। हायर लो स्विंग लो ही को बोलते हैं। ठीक है, आपके पास स्विंग लो तीन कैंडल से मिलकर बनता है। जिस तरह आपके पास ये तीन कैंडल बनी हुई है ना, एक कैंडल बनी, एक कैंडल ने अपना लो लगाया, उसके साथ वाली कैंडल ने अपना लो लगाया, लेकिन जो बीच वाली कैंडल का लो है ना वो दोनों लो से बड़ा है, उसकी विक सबसे बड़ी है। तो ये है आपके पास वैलिड स्विंग लो और हायर लो। ठीक है, मैं कभी भी किसी इस तरह की कैंडल को हायर लो मार्क नहीं कर सकता। देखो ना, आप इस बात से आइडिया लगाओ कि नीचे इसके एफईजी पड़ा हुआ है, अगर मार्केट में हायर लो के नीचे एसएल लगा तो मार्केट एफईजी ले लेगी, मेरा एसएल भी ले जाएगी। तो मेरे लिए एक वैलिड हायर लो ये नहीं होगा। ठीक है, हमेशा हमारे पास आपके पास स्विंग लो और स्विंग हाई हमेशा वैलिड तब बनते हैं जब आपके पास इस तरह के तीन कैंडल का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। कलर मैटर नहीं करता, ये तीनों ग्रीन भी हो सकती हैं, स्विंग लो आपके पास बन जाएगा। ठीक है, अब ऊपर जाते हैं, जैसे हम लोग ऊपर गए, अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे ना आप बहुत प्यारी चीज मार्केट ने की है। अब देखो मेरे पास ये हायर ही कंफर्म हो गया। ठीक है, और मार्केट ने ये लो लगाया। मोइस भाई आप बताएं कि यहाँ पे मेरे पास ये क्या हायर लो कंफर्म हुआ या नहीं हुआ, ये हायर है, ये क्या हायर लो कंफर्म हुआ या नहीं हुआ। ये हम्म, हो गया अहमद भाई, क्या इसके बाद? नहीं हुआ है ये लो। इसमें अगर ये हायर लो कंफर्म होता ना, मार्केट इसको सीट नहीं करता। नहीं करता इसके बाद। क्यों, क्योंकि इसने इसके अबव क्लोजिंग नहीं दी मुझे। हायर हाई तो मेरा बन गया, लेकिन मेरा हायर लो नहीं कंफर्म हुआ, तो स्टिल मेरा हायर लो कहाँ पे भी, नीचे की। ये बड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने देखिए यही किया, मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने उसके आपके हाई लो की लिक्विडिटी क्या कर दी, स्वीप कर दी। क्यों, क्योंकि आपके पास हाई लो वैलिड ही नहीं था। उसके बाद जो मेन हायर हाई बना है, तो अब मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर उसके बाद बनी। अब जब मेरे पास ये हायर हाई के अबव क्लोजिंग मिल गई, तो क्या अब मेरा ये क्या हायर लो कंफर्म हो गया। अब हो गया। टोटल एक पैटर्न बना हुआ है तीन, जो स्विंग हाई प्रॉपर बना हुआ है, स्विंग लो प्रॉपर बना हुआ है यहाँ पे, तो ये चीज होती है देखने की। ठीक है, इसके अबव जाते हैं हम, और अब देखें अगेन, है जो आगे वाला भी कोई पड़ता था। कौन सा, आगे वाला। जो सबसे लो डीपेस्ट लो होगा ना हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले, वो आपके पास हायर लो होगा, ये नहीं होगा। ये भी वर्किंग करता है, लेकिन अगर आपने प्रॉपर वे में जाना तो फिर आपके पास ये वाला हायर लो सही वैलिड होगा। देखो अगर ये लो, देखो इसके पास भी मार्केट आई है कहीं ना कहीं, सही है। अगर मार्केट का स्ट्रक्चर आपने देखना है तो फिर आप इस लो की क्लोजिंग पे देखोगे। अगर मैं ये लो मार्क कर लूंगा ना, मेरे लिए एक ट्रैप होगा। क्यों, क्योंकि एक वैलिड हायर लो है ही नहीं मेरे लिए, स्ट्रक्चर ने मुझे ये हायर लो दिया। ठीक है, उसके अब दोबारा हम देखें, मार्केट ने एक हाई क्रिएट किया, हाई क्रिएट करने के बाद दोबारा मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी। ठीक है, अब ये मेरे पास एक लो लगा हुआ है, मार्केट ने देखो इसको भी रिस्पेक्ट नहीं दिया, दोबारा मार्केट ऊपर चलेगी। देखो जरूरी नहीं है कि आपने प्रॉपर सही मार्क किया, वो हायर टाइम फ्रेम भी अलाइन हो, उसके बाद भी रिस्पेक्ट ना करे, फिर उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जाहिर सी बात है, 20% प्रोबेबिलिटी तो मार्केट की भी है कि उसको फेल कर सकती है। उसी की बेसिस पे तो हम लोग अपने रिस्क को मैनेज करते हैं। अगर 100% प्रोबेबिलिटी हो तो मैं सबको बोलता हूँ भाई एक की लॉट खोल दो आज।
तो ये चीजें होती हैं, हमने स्ट्रक्चर प्रॉपर वे में देखना होता है। ठीक है, तो अब आप लोगों का भाई